हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमे वाला चैनल में। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 4 को। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मोइचिरो गांव की ओर जा रहा है। रास्ते में वो देखता है कि उस बच्चे कोतेत्सु पर एक मछली जैसा डीमन हमला कर रहा है। शुरुआत में वो इसे अनदेखा करता है, फिर उसे तांजीरो की एक बात याद आती है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो बाद में हमारी भी मदद होती है। यही याद करके कोतेत्सु को मोइचिरो बचा लेता है। वो अपना तलवार निकालता है और मछली की गर्दन काट देता है। फिर भी वो डीमन नहीं मरता है और अपना नया सिर उगा लेता है। मोइचिरो जब ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि मछली के ऊपर एक मटके जैसी चीज़ है। फिर वो उस मटके को काट देता है, जिससे कि वो मछली मर जाती है। कोतेत्सु भागकर मोइचिरो को गले लगा लेता है और रोते रोते उसका शुक्रिया अदा करता है। मोइचिरो गांव की ओर जाने लगता है, लेकिन कोतेत्सु उसे रोकते हुए बोलता है कि कानामोरी पर एक डीमन ने हमला कर दिया है और होतारू भी एक तलवार बनाने में बिजी हैं। वो रिक्वेस्ट करता है कि मोइचिरो दोनों को बचा लो। मोइचिरो शुरुआत में इसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मास्टर कहते हैं कि तुम अभी आराम करने पर फोकस करो, तुम्हारी यादें ज़रूर वापस आ जाएंगी। और वो उसे हर काम को महत्व देने की ज्ञान देते हैं। फिर वो कोतेत्सु की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कोतेत्सु को अपने कंधे पर उठाकर होतारू के घर की ओर वो चल पड़ता है। मोइचिरो मन में ही सोचता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? मुझे तो विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि मैं ये ज़रूर करूँगा। दूसरी तरफ पंख वाला डीमन तांजीरो का पैर पकड़ लेता है। वो तांजीरो पर एक सोनिक अटैक करता है। डीमन वो अटैक करे उससे पहले तांजीरो उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर उन 2 टुकड़ों में से 2 और सिर बन जाते हैं और वो मिलकर तांजीरो पर सोनिक अटैक करते हैं। लेकिन ये अटैक बहुत कमज़ोर था, इससे तांजीरो को कुछ नहीं होता है। तांजीरो को अब ये बात समझ में आ जाती है कि उस डीमन के 4 ही क्लोन पावरफुल हैं, बाकी क्लोन कमज़ोर होते हैं। और तांजीरो को याद आता है कि उन डीमनों के जीभ पर अलग अलग इमोशन लिखे हुए थे। तांजीरो उन डीमनों के 2 सिर में तलवार घुसा देता है, जिससे वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर पंख वाला डीमन उरोकी तांजीरो पर हमला कर देता है, जिससे तांजीरो बच जाता है। डीमन उड़ते उड़ते तांजीरो पर बार बार पंजा मारता है, इससे तांजीरो घायल हो जाता है। डीमन जब फिर से उस पर अटैक करने आता है तो तांजीरो अपनी तलवार से उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो 2 टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। फिर तांजीरो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन डीमन सोनिक अटैक करने वाला होता है। तभी तांजीरो उसके मुंह के 2 टुकड़े कर देता है। डीमन अब नीचे गिर जाता है, लेकिन वो डीमन ठीक होकर वापस उससे लड़ने लगता है। तांजीरो नेजुको और गान्या से जिंदा रहने को कहता है, क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ नहीं आ सकता। और इधर नेजुको को कराकू ने पकड़ा हुआ था और गान्या के सीने में भाला फंसा हुआ था। सेकिडो गुस्से में कहता है, जल्दी से इस लड़के के टुकड़े कर दो। कराकू को उसे परेशान करने में ही मज़ा आता है। डीमन गान्या के सीने से भाला निकालने की कोशिश करता है, तभी गान्या मौका देखते ही उसे गोली से उसका सिर उड़ा देता है। डीमन तुरंत ही हील हो जाता है, वापिस उड़ने लगता है। डीमन अपना भाला बाहर खींच लेता है, जिससे गान्या को बहुत दर्द होता है। अजस्सु अपना सिर हिल करते हुए बोलता है कि अब ये ज़रूर मर गया होगा। गान्या अब एक पाठ करने लगता है, इससे सेकिडो बहुत गुस्सा जाता है और बोलता है, ये अभी भी जिंदा है, के सिर के टुकड़े कर दो। अजस्सु अपने भाले से अटैक करता है, लेकिन गान्या उससे बचकर गान्या डीमन के सिर के पीछे आ जाता है। सेकिडो गान्या को एक बिजली का झटका दे देता है, जिससे गान्या हवा में ही अटक जाता है। फिर भी वो किसी तरह अपनी शॉटगन चला देता है, जिससे डीमन का हाथ कट जाता है।
राजेशु अपने भाले से ज्ञान्या को मार देता है, जिससे ज्ञान्या दूसरे कमरे में जाकर गिर जाता है। कराकू नेजुको को एक जोरदार लात मारता है, जिससे उसका लात उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकल आता है। कराकू बोलता है कि मैं नेजुको का टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। डीमन नेजुको का हाथ पकड़ लेता है, जिससे नेजुको एक जोरदार लात उसके मुंह पे मारती है और अपना ब्लड उसके ऊपर गिरा देती है। अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपना हाथ को वो उखाड़ देती है और नेजुको उसका पंखा छीनकर उसी पंखे से उसको उड़ा देती है। तब सेकिडो अपनी लाठी को नेजुको के गर्दन में घुसा देता है और ज़ोरदार शॉक देता है। और इधर तांजीरो उस उड़ने वाले डीमन से लड़ रहा है। तांजीरो अब उस डीमन से दूर भागने लगता है। उस डीमन को लगता है कि वो उससे डर के भाग रहा है, और जैसे ही डीमन नीचे आता है तांजीरो अपनी तलवार उसके मुंह में घुसा देता है और वो उड़ते उड़ते वो दोनों उस घर में चले जाते हैं जहाँ पर नेजुको है। अब तांजीरो उठने के बाद देखता है कि नेजुको घायल पड़ी हुई है, तो तांजीरो गुस्साते हुए सेकिडो पर हमला कर देता है। अब तांजीरो उस डीमन से बचते हुए नेजुको के गर्दन में जो लाठी है उसको निकाल देता है। तभी वो डीमन तांजीरो पर पीछे से हमला करता है, लेकिन नेजुको उसको बचा लेती है और अपने ब्लड आर्ट से उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी कोराकू वापस आ जाता है, अपने हवा की ताकत से दोनों को उड़ा देता है। इस हमले से तांजीरो और नेजुको दोनों बेहोश हो जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ गांव पर फिश डीमन अटैक कर देते हैं और एक कौवा चारों तरफ न्यूज़ फैलाने लगता है कि गांव में अटैक हुआ है। ये सुनकर मित्सुरी गांव की ओर बहुत तेज़ी से भागने लगती है और यहीं पे डीमन स्लेयर के चौथे एपिसोड का अंत होता है। जाने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।